आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। इस समय मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर जिले के विधानसभा 191 कादीपुर, जो पूर्व में बहुत चर्चित विधानसभा है। 191 विधानसभा कादीपुर से सपा के टिकट पर आप इलेक्शन में लड़ चुके हैं, इसमें आप प्रभारी भी हैं। इस समय मैं जो एक घमासान, जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयानों को लेकर के, बाबा साहब की टिप्पणी पे जो उन्होंने एक 12 सेकंड पे जो टिप्पणी किया हुआ है, उसको लेकर के पूरा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब को एक तरीके से कह लीजिए, जो आज की स्थिति है, राजनीतिक जो परिवेश बना हुआ है, कहीं न कहीं ये ध्यान भटकाने का लोगों ने आरोप लगा रहे हैं। और बहुत सारे राजनीतिक जो इंडिया गठबंधन में हैं और भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इसमें बाबा साहब के सम्मान को लेकर के बहुत सारी बातें और बहुत सारा विरोध कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक जी, वर्तमान सपा के आप प्रभारी हैं कादीपुर से। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और दर्शकों तक आपके विचारों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आप इस समय ऐसे देश के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से अगर ऐसा बयान आता है तो निश्चित ही ये कहीं न कहीं राजनीतिक कह लीजिए, सामाजिक या अपमानजनक। तो इस पर आपका क्या विचार है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और दर्शकों तक आप विचार को पहुँचाना चाहेंगे। जो माननीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा है जी, संसद में, राज्यसभा में 11-12 सेकंड का जो उनका शुरुआत का भाषण रहा है, वो निश्चित रूप से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ रही है। और वो बाबा साहेब के बारे में क्या सोचते हैं, वो उनके शुरुआत में उनके भाषण में ही है। बाबा साहेब दलित समाज के, बहुजन समाज के एक तरीके से भगवान है। हम लोगों के तो बाबा साहेब भगवान है। उन्होंने ये कहा कि जो अम्बेडकर 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 कहते हैं, अगर इस तरीके से लोग भगवान को माने तो 7 पीढ़ी उनकी स्वर्ग में जाएगी। हम लोगों के लिए स्वर्ग नर्क सब यही है। और आज जो हम लोग पहुँचे हैं, दलित समाज जो करीब 21% SC/ST पूरे देश में, और हमारा पूरा बहुजन समाज, ये बाबा साहेब को भगवान मानता है। आज उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग इस पद पर पहुँचे हैं। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर आज भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने हुए हैं। ये उनकी भावना के, उनकी सोच है, उनकी सोच, उन्होंने अपनी सोच को शुरुआत में बता दिया। आज कोई विद्यार्थी, जैसे जो अंदर रहता है वही बाहर भी आ जाता है। हाँ, उनके अंदर जो था, जो उनकी सोच थी, उन्होंने शुरुआत में व्यक्त किया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे बहुजन समाज, हमारे विशेष करके दलित SC/ST समाज के ऊपर ये इससे बड़ा कुठाराघात हुआ है। इसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने इस पर लोगों को, जैसे कल हाउस में, विधानसभा और विधान परिषद में भी वहाँ विधायकों ने उसका विरोध किया और बाइकाट किया, लोकसभा में किया। और पूरा बहुजन समाज जो भी है, बाबा इस कृत्य से बहुत ही द्वेलित है और बहुत ही उनको कष्ट है, पीड़ा है। और जितने हमारा बहुजन समाज जो बाबा साहेब को मानता है, और बाबा साहब को मानने की आज सभी दल के लोगों की मजबूरी है। कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों की मजबूरी है, बाबा साहब जरूरी है। क्या कहेंगे? यही बता तो रहे हैं। आज कुछ लोग देखे, बाबा साहब को मानना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बगैर हमारा बहुजन समाज, ये दलित समाज, SC/ST समाज के लिए कोई भी दल आगे नहीं बढ़ सकता है। आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बाबा साहब के बारे में उन्होंने अभी संविधान बचाओ कार्यक्रम भी किया, और उन्होंने संविधान दिवस भी मनाया। और अभी जो ये कार्यक्रम, इसके संबंध में जगह जगह जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया जाएगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है। मतलब विरोध के तौर पर अगला कार्यक्रम ये है आपका? ये हमारा अगला कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग संभवतः कल ही सुल्तानपुर में करेंगे। इसके बाद हम विधानसभा मुख्यालय पर भी इसी 23-24 में करेंगे। विधायक जी, जिस बयान को लेकर के, जो गृह मंत्री ने बयान दिया है, जिस बयान को लेकर के बाबा साहब की टिप्पणी जो उन्होंने किया है,
लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि मेरा आशय नहीं था, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके ये राजनीतिक के लोग इसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? ये उनके ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो अंदर रहते, जो अंतरात्मा कहती है, वो शुरुआत में कर जाता है। ये लोग कभी बाबा साहेब को मानने वाले नहीं थे, ये हमेशा बाबा साहेब के ही विरोधी रहे। केवल अपने वो उल्लू सीधा करने के लिए, वोट लेने के लिए दलितों का, अनुसूचित जात, पिछड़ी SC ST पिछड़ी जात और बाबा साहब के जितने फॉलोअर उनका वोट लेने के लिए इन्होंने तमाम काम किया। ऐसा नहीं, हम इसको नहीं कहते हैं, लेकिन केवल वोट की राजनीति के लिए इन्होंने किया है। बाकी जो इनकी अंदर की आत्मा थी, जो ये सोच इनकी थी, उस बात को उन्होंने शुरुआत में ही व्यक्त कर दिया। तो विधायक जी, वोट की राजनीति सारी पार्टियां कर रही हैं, आज हो सकता है वोट की राजनीति के लिए सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक हम अपनी बात बताते हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या मैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। विधानसभा के ठीक सामने वाले रोड का अंबेडकर मार्ग का लोकार्पण 1990 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। और यही नहीं, हम अपनी विधानसभा में बता दें, हमारी विधानसभा में मूर्तियों के लिए, जब मैं सपा बसपा गठबंधन थी, तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुझको कमराओं के लिए 1.5 लाख रुपया दिया था बाबा साहेब के नाम पर जी। 2 स्कूल में मूर्ति जो लगी हुई थी तिराहे पर, वो माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है, उसका पैसा उन्होंने दिया था। ऐसा नहीं कभी मुलायम सिंह यादव बाबा साहेब के विरोधी रहे, माननीय अखिलेश जी बाबा साहेब के विरोधी, ऐसा कभी नहीं। कुछ लोग विरोधी लोग कहते हैं होंगे, लेकिन ऐसा मैं तो बता रहा हूँ, मैं 90 से बता रहा हूँ, खुद 90 से जानता हूँ। 90 में भी जब वो संजोग से जो उद्घाटन कर रहे तो मैं उसमें मौजूद था। हमारे उसमें तत्कालीन सहयोगी विधायक थे मऊगोना के, उनके यहाँ मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि उद्घाटन चल रहा है। मैं भी उनके साथ विधानसभा के ठीक सामने वाले